हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो हमारा 10th मॉक टेस्ट है। डेली हमारी क्लास होती है, सिर्फ संडे को क्लास ऑफ रहती है, तो बात करेंगे हम इसके ऊपर। अपने एग्जाम या हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। और आप JOIT प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर का ऑफलाइन बैच भी ले सकते हैं जो रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। साथ में 2500 MCQ क्वेश्चन भी फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टू मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट प्रेस। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। किसी डॉक्यूमेंट के निचले भाग में जाने के लिए आप लोगों ने यहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया और आप यहाँ पे पहुंचे हैं, और आप चाहते हैं आप यहाँ पे हो और आप डायरेक्टली यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी की का प्रेस करना पड़ेगा। तो हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, आप लोगों को मैंने क्लास में भी बताया है काफी बार कि कंट्रोल की प्लस आप लोगों की एंड की है जो, ये काफी है, ठीक है। तो अगर आप इसको एक ही समय में कंट्रोल प्लस एंड की को यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत, जो आपकी इंटरेक्शन होती है, इसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या आप लोगों का प्लेटफॉर्म। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये राइट आंसर आप लोगों का यूजर इंटरफेस आएगा। यूजर इंटरफेस आप लोगों का स्पेशली डिजाइन किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी आप लोगों की मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहां पे आप लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे यूज किया जाता है यूजर इंटरफेस। ओके। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डैश इज टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या आएगा। बात की गई है कि प्राथमिक कार्य हार्डवेयर सेट करना, उसको लोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोगों का बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप लोगों का BIOS कहलाता है। तो BIOS आप लोग जानते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का इसके ऊपर बनता है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, टेक्स्ट इन ए सेल इन एक्सेल इट आल्सो अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जब आप एक्सेल में किसी सेल में कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं तो ये निम्नलिखित में से किस में दिखता है। क्या ये स्टेटस बार में दिखता है आप लोगों का, या आप लोगों का फॉर्मूला, या आप लोगों का रो और हेडिंग। राइट आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का, ये दोनों गलत होंगे। राइट आंसर आप लोगों का सेकंड होगा, फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार आप लोगों का MS एक्सेल में यूज किया जाता है, और अदर जितने भी आप लोगों की स्प्रेडशीट होती है वहां पे यूज होता है। तो ये कंटेंट शो करता है करंट सेल का, और अलो करता है इसमें क्रिएट करने का या फॉर्मूला को व्यू करने का। तो फॉर्मूला बार का आप लोगों ने प्लीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्रामर इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और किसी प्रोग्राम के ह्यूमन रीडेबल को क्या कहा जाता है। क्या एक कैशे कहलाता है, इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है, या सोर्स कोड कहलाता है। तो राइट आंसर आप लोगों का रहेगा सोर्स कोड। सोर्स कोड आप लोगों का यूज किया जाता है, ठीक है। जब भी आप लोग कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो आप लोगों की जावा हो, चाहे वो C हो या C++, और आप लोगों की कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, तो आप लोगों के ये जो प्रोग्राम होते हैं इनमें आप लोग इंक्लूड करते हैं कुछ लाइन्स, ठीक है। और ये लाइन कुछ भी हो सकती है, कुछ एक भी हो सकती है, और मिलियंस ऑफ टेक्स्ट इसमें आप लोग यूज करते हैं। तो ये जो मिलियन ऑफ टेक्स्ट आप लोग इस लाइन में लिखते हैं वो आप लोग के सोर्स कोड ही कहलाते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। सिक्स क्वेश्चन आप लोगों का है, ENIAC स्टैंड्स फॉर। ENIAC का पूर्ण रूप आप लोगों का क्या है। तो ENIAC आप लोगों का कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो राइट आंसर आप लोगों का रहेगा सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड आप लोगों का बिल्कुल सही है। जो आपका ENIAC होता है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस के लिए डिजिटल कंप्यूटर का आप लोगों का जो फर्स्ट ENIAC है, जो आप लोगों का ENIAC है, ये आप लोगों का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट जर्नल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो आप लोगों का ENIAC, ठीक है। तो ये आप लोगों का टर्निंग करता है कंप्लीट और एबल टू सॉल्व ए लार्ज क्लास ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग इसी का ही प्रयोग करते हैं ENIAC का, ठीक है। तो और इसको रीप्रोग्राम भी आप कर सकते हैं।
सेवंथ क्वेश्चन आप लोगों का है कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइन ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। कंप्यूटर रीडेबल अलग अलग चौड़ाई या लंबाई वाली रेखाओं से युक्त कोड को किस रूप में जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे बात की जा रही है अलग अलग चौड़ाई वाले, जो आप लोगों के कौन से होते हैं, बारकोड आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, अलग अलग चौड़ाई के होते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर आएगा वारकोड। ठीक है, वारकोड मेथड आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है डाटा इन विजुअल मैकेनिकल रीडेबल फॉर्म में, और वारकोड आपका रिप्रेजेंट करता है डाटा को वेरिंग करता है विड्थ एंड स्पेसिस पैरेलल लाइंस को। तो ध्यान रखना इसका। एट्थ क्वेश्चन आप लोगों का है द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? किसी भी वर्कशीट के बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल से डाटा को एंटर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोगों का वो कहलाता है सेल। बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इज कॉल्ड सेल। तो राइट आंसर आप लोगों का सेल ही आएगा। नाइन्थ क्वेश्चन आप लोगों का है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो क्या करते हैं आप लोग, जब भी आप लोग, यहाँ पे बात की गई है इंटरनेट पर कंप्यूटर से फाइलों को आपके कंप्यूटर में डाउनलोडिंग या सॉरी ट्रांसफरिंग या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाती है आप लोगों की डाउनलोडिंग। ठीक है, डाउनलोडिंग इज द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीटीपी आप लोगों की कहलाती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। याद रखना इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो डेस्कटॉप पब्लिकेशन आप लोगों का क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें आप यूज करते हैं लेआउट, पेज लेआउट स्किल ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर। तो याद रखना डेस्कटॉप पब्लिकेशन आप लोगों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हम डेली 8 बजे डिस्कस करते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ये वाले जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ इसका 2500 का पूरा सेट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग प्लीज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171। पेड कोर्स, पेड आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट टू ऑल।